हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए, जैसा मैंने कि आपको कल प्रॉमिस किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन रिलेटेड फॉर्मूले फाइनली पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये लास्ट टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए शुरू करें। देखिए, मैंने ये पहले मेंटेन कर रखा है इतना, और ये प्रूवमेंट है क्योंकि आपकी डिमांड्स होती हैं प्रूवमेंट जरूर बताया जाए, तो इसमें मैंने मेंटेनेंस कर लिया ताकि टाइम हमारा कंज्यूम रहे, सेव रहे। ये देखिए, ये आपकी वाई एक्सेस है, वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश है, ये पूरी हमारी। और आपको एक चीज बता दूं कि कोई ऐसे पॉइंट्स हैं ए बी सी जो ट्रायंगल मेंटेन करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के x2 y2 एंड सी के x3 y3। ठीक है, मैंने ये इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। इसे आप परपेंडिकुलरली कह सकते हो कि मैंने परपेंडिकुलरली इसे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, बी एम को y2 लेट किया गया है, ये ठीक है, और ए एल को y1 लेट किया गया है और सी एन को y3 लेट किया गया है। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, उसके बाद देखिए एम एल ये मैं इसलिए लिख लिया हूं ऑलरेडी क्योंकि इसकी नीड आपको पढ़ने वाली है। एम एल को हम क्या कह सकते हैं, एम एल को x3, इससे हमारा जरूरत नहीं है, सॉरी, इधर देखिए एम एल को x1 माइनस x2, ठीक है। एल को हम क्या बोल सकते हैं, एल को x3 माइनस x1, और एम को हम बोलेंगे x3 माइनस x2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, चलिए मतलब इस प्रूवमेंट में आप ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो अगर हम ट्रेपीजियम ए एल एम बी को ट्रेपीजियम ए एल एन सी में ऐड कर दें और माइनस कर दें ट्रेपीजियम बी एम एन सी को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। वही ये लिखा हुआ है। ट्रेपीजियम का मतलब समलंब होता है हिंदी मीडियम के हिसाब से। और यहां तक के बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वो आप इधर फोकस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम एल, तो ए बी एम एल यानी इस वाले ट्रेपीजियम पे फोकस आपको करना है। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैं बता दूं। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल मतलब समानांतर, बी एम ए एल यानी बी एम प्लस ए एल, एम बी भी लिख सकता हूं, प्लस ए एल। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इट्स हाइट। हाइट क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी एम एल, इनके बीच की दूरी। ठीक है, अभी हो सकता है कि न्यू स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने अभी ये पढ़ा नहीं है ट्रेपीजियम, मैं पढ़ाऊंगा तब जरूर आएगा। उसके बाद में आते हैं प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एल एन सी लिखा हुआ है। ए एल एन सी में देखिए ए एल एन सी, इसमें भी सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो चलिए सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इट मीन्स 1/2 ब्रैकेट ए एल प्लस सी एन, राइट, ए एल प्लस सी एन, और डिस्टेंस क्या है एन एल। ठीक है, अब हमें माइनस क्या करना है, चलिए इसको समझिए। माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी, तो बी एम एन सी तो 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स यानी कि बी एम प्लस सी एन इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि बी एन, राइट, सॉरी एम एन, इसे आप एम कर लीजिए, एम एन। अब चलिए सबकी वैल्यू पुट करा देते हैं। एम बी प्लस ए एल, देखिए एम बी आपका क्या है समझना होगा आपको, एम बी y2, ठीक है। ए एल आपका क्या है y1, एम एन आपका क्या है एम एन, मैंने क्या लेट किया हुआ है यहाँ पे x1 माइनस, ये यहां से देखिए आप एम एन x1 माइनस x2, ठीक। उसके बाद प्लस 1/2, फिर से आप देखेंगे ए एल प्लस सी एन, तो ए एल की वैल्यू आपको यहां से देखनी पड़ेगी। ए एल की वैल्यू क्या है, y1 है, और सी एन की y3 है, और एन एल की वैल्यू आप इधर से फोकस करेंगे, एन एल की वैल्यू x3 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x1। अब उसके बाद हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कराएंगे 1/2 बी एम की जो वैल्यू आपको गिवन है वो देखिए क्या है, y2 है, ठीक है, y2। उसके बाद y3 सी एन की वैल्यू, और एम एन की जो वैल्यू आपको गिवन है वो एम एन की वैल्यू आप यहां से नोट करेंगे तो x3 माइनस x2, अंडरस्टैंड। सारी वैल्यूज पुट करिए। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं या इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे हमें एक चीज कॉमन मिल रही है, वो है 1/2। सारे पॉइंट्स को हम अंदर लिख देते हैं। तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व होने वाला है हमारा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि सॉल्यूशन इसका थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट इसको कर देता हूं, ठीक है, समझिए। x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1
और माइनस x2y1 प्लस y1 x3 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। आफ्टर दैट ठीक है, उसके बाद ये माइनस का टर्म आएगा, माइनस माइनस जब भी लगाएं ब्रैकेट जरूर यूज कर लें अंदर, y2 x3 माइनस x2 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइन आपके चेंजमेंट ऑलरेडी हो जाएंगे। 1/2 देखिए, जो कैंसिल है उसको कैंसिल करेंगे, अगर कैंसिल नहीं है तो आप उसे कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कैंसिल नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस y1 x3 माइनस x1 y1, देखिए कैंसिलेशन मिला, प्लस x3 y3 माइनस x1 y3, मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, माइनस y2 x3 प्लस x2 y2, साइन अपोजिट हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस x3 y3 प्लस x2 y3। यहां तक आपको दिख रहा है? ठीक है, अभी नेक्स्ट में आप आगे देखेंगे कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कैंसिल हो रहा है, x1 y2 क्या कहीं और है? नहीं। ठीक है, x1 देखिए ये है, x1 और आपको कहाँ मिल रहा है? ये है, और x1 आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, x1 y2 केवल ये है और x1 कहीं भी नहीं है। चलिए अब x2 को फाइंड आउट कर लेते हैं, या x1 को मैंने, चलिए ऐसे लिखे पहले, सबसे पहले इसको आप देखिए, इन दोनों में से x1 कॉमन है, अंदर y2 माइनस y3। अब x2 देखिए ये है और x2 ये है और x2 ये है। ठीक है, और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा कहीं? ये देखिए कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब एक x2 ये बचा और एक x2 हमारा ये बचा, और इन दोनों में हम कॉमन करेंगे प्लस x2, तो अंदर आपको प्लस का ही कॉमन लेना है। ठीक है, y3 माइनस y1 बचा। इन दोनों में आप देखिए, अगर हम इन दोनों में x3 कॉमन करते हैं तो अंदर आएगा y1 माइनस y2। फिर से एक बार बता दूं, इन दोनों से मैंने x1 कॉमन किया तो y2 माइनस y3, इन दोनों से मैंने y2 कॉमन किया, सॉरी इन दोनों से मैंने x2 कॉमन किया तो अंदर y3 माइनस y1। उसके बाद जो बचा पोर्शन है यानी कि ये और ये, इन दोनों से मैंने x3 कॉमन किया तो अंदर y1 माइनस y2, और यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहां भी होगा आप इसी को यूज करेंगे। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूं। देखिए समटाइम्स आपसे ऐसे पूछता है कि कार्शियन प्लेन में कि इस तरीके से है, तो कोई 3 पॉइंट्स हैं, अभी तक ये 3 पॉइंट्स मिलके क्या मेंटेन कर रहे थे? ट्रायंगल। बट अब ये ट्रायंगल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे ही हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये कोलिनियर है। आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि कंडीशन, ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियर। ठीक है, कंडीशन फॉर कोलिनियर की जब आपसे बात करेगा तो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि जो भी आपका फॉर्मूला है 1/2 y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पर, फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल क्या हो जाएगा? इस बार 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे यहाँ पे 1/2 लग रहा था, वो कहाँ गया? तो देखिए मैं बता दूं, ये 1/2 आप जब इधर ट्रांसफर करते हो तो 0 हो जाएगा, और इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं दी होगी, सम्स में इस तरीके से आपसे भी पूछ लेगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। इसे लर्न करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको x1 x2 x3 ऐसे लाइन से लिख लेना है, और ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला आप ऐसे रट लीजिए, 23 31 12। ठीक है, 23 31 एंड 12। कई लोग ऐसे भी याद कराते हैं, 123 231 312। ठीक है, तो जैसे आपको बेटर लगता है आप लर्न कर सकते हैं। अब ये दोनों फॉर्मूले आपके थे। इसके बाद हम चलते हैं सम्स की तरफ और एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स बताऊंगा, पहले मैं बता दूं किस तरीके से आपको करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन आने के काफी चांसेस होते हैं। ABC एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, A के 1, -1, B के हैं -4, 2 के, C के -k, -5। आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एरिया 24 यूनिट स्क्वायर गिवन है। देखिए सबसे पहला काम x1 y1 x2 y2
x3 y3 लेट करने का है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आप फॉर्मूला मेंटेन करो, जब एरिया गिवन है कुछ भी मत करो, सिर्फ फॉर्मूला मेंटेन कर दो, ठीक है। फॉर्मूला मैं पूरा लिख देता हूं, आप लोगों को भी लर्न हो जाना चाहिए। ओके, अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं इस फॉर्मूले में। एबीसी की ट्राइंगल की एरिया की वैल्यू क्या गिवन है, 24, ठीक है। x1 क्या है आपका, देखिए 1 है। y2 माइनस y3 यानी कि 2k माइनस, और ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 आपका क्या गिवन है, माइनस का 4, और ब्रैकेट में आपका y3 माइनस y1 इट मीन्स माइनस का 5, और माइनस y1 आपका 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। प्लस x3 आपका माइनस का k है, y1 माइनस y2 यानी कि y1 आपका -1 और माइनस y2 आपका 2k। मैंने सारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ पुट करा दी हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में 24 2 ज़ा 48, ब्लर हो गया होगा, अब सही होगा, 24 2 ज़ा 48, अंडरस्टैंड। ये 1 है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप ऐसा ही रहने वाला है। -4 का मल्टीप्लाई, ये दोनों -4 हो जाएंगे तो +16 हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए ये आ जाएगा प्लस का k एंड माइनस माइनस प्लस 2k स्क्वायर। देखिए भाई 48 इक्वल 2k एंड k 3k, तो देखिए क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k, 16 एंड 5 21। मैं इसे इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो टोटल इक्वेशन बनेगी 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 27 इक्वल 0। अब फैक्टर की बारी है। 27 2 ज़ा क्या होता है आपको पता है 54, तो जो फैक्टर्स आएंगे वो 54 के हिसाब से 9 और 6 यानी 9k माइनस 6k माइनस 27 इक्वल 0। अब आप इन दोनों में कॉमन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, k कर लीजिए, यहाँ 2k प्लस 9, यहाँ से आप कॉमन करेंगे तो माइनस का 3 आपको कॉमन मिलेगा, ब्रैकेट के अंडर में आपका आएगा 2k प्लस 9, राइट, इक्वल 0। सो एक ब्रैकेट में आपका आ गया k माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 2k प्लस 9 और दोनों के इक्वल में 0 है, तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू निकलेगी, एक आएगी 3 और एक आएगी -9/2, ठीक है। आपसे पूछा था k की वैल्यूज बताइए, k की क्या वैल्यूज होंगी, तो एक 3 और एक -9/2। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सीबीएसई बोर्ड में बहुत चांसेस होते हैं, और यूपी बोर्ड में अगर आता है तो 100% 2 मार्क्स का ही आएगा, इससे कम का नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज गिवन है और आपसे कह रहा है इसका एरिया बताइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन है, तो क्वाड्रिलेटरल के किसी भी टाइप का एरिया या क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का, ये पहचानने की आपको जरूरत नहीं। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं नहीं बताऊंगा, सिर्फ ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको करना है। देखिए आपको पता है अगर किसी भी 3 वर्टेक्स के पॉइंट्स हमें मिल जाए तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल मेंटेन कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा आपको आ जाएगा। देखिए आपको चाहिए एरिया ऑफ ABCD, तो आप एरिया ऑफ ABCD को क्या लिख सकते हैं समझिएगा जरा। अगर हम ट्राइंगल ACD में ट्राइंगल ABC को ऐड कर दें तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल ABCD के इक्वल नहीं हो रहा है। देखिए ACD में ऐड कर दें हम ABC, यानी इस हिस्से को फिर बाद में हम इस हिस्से को, दोनों को ऐसे ऐड कर दें दोनों स्लाइसेस को, तो क्या ABCD नहीं मेंटेन हो जाएगा? हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बता रहे हैं, सॉल्व नहीं करेंगे, आपको समझना होगा कैसे। तो ABCD मेंटेन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ट्राइंगल ACD के लिए ये x1 ये y1 ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 लेट करके इसका एरिया निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद ट्राइंगल ABC यानी कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 इसे करके एरिया निकाल लेंगे और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आप कीजिए, इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कल इस एक्सरसाइज का लास्ट टचअप होने वाला है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइनली फिनिश हो जाएगी, फिर आपका हिंदी का कोई नया टॉपिक आएगा। बहुत ज्यादा मन से पढ़ाई कीजिए। अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो आपके पास ये बहुत गोल्डन चांस है अच्छा कि आप इसमें अच्छे से अच्छे समय से प्रिपेयर कर सके। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।